नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने बस्तर दौरे से वापस लौट आए हैं। यहां पहुंचकर देर शाम उन्होंने नवा रायपुर में हरियाणा के विधायकों से मुलाकात भी की है। आज भी हरियाणा विधायकों के साथ बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में दोनों ही पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नवनियुक्त राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला के साथ दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियां तय की जाएंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दोपहर 3 से 6 बजे तक ये बैठक आयोजित की गई है। बता दें कि राजधानी रायपुर में इन दिनों हरियाणा कांग्रेस के 30 विधायक मौजूद हैं, जिनमें एकजुटता बनाए रखने को लेकर लगातार कवायद चल रही है। इन दिनों देश भर में फिर एक बार कोरोना मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा होने लगा है। छत्तीसगढ़ में भी अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में 15 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बढ़े हुए इन आंकड़ों के बाद अब प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.51% तक पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। राजधानी रायपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। शहर के कबीर नगर इलाके में एक बेकाबू कार ने घर के बाहर बैठे युवक को कुचल दिया, जिससे कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार युवक को रौंदते साफ नजर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम मृणाल परगनिया बताया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था और बीते महीने ही कांकेर से ट्रांसफर होकर रायपुर आया था। घटना के बाद कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कार चालक महिला शिक्षिका है और उनका नाम वंदना उपवंशी बताया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के लगभग सभी विधायक इन दिनों राजधानी रायपुर में एक साथ रुके हुए हैं। इनके रायपुर आगमन के बाद से ही छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही बता दें कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का चारागाह और एटीएम बताया है। वहीं अनेकों गंभीर आरोप भी लगाए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए चारागाह बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी का एटीएम है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता उनको नहीं है, छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता नहीं है। वो सिर्फ अपना पद बचाने के लिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको खुश करने में लगे हुए हैं और उसमें छत्तीसगढ़ की जनता का जो हित है वो तिरोहित हो रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है, हलाकान है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जो है वो खाली हवा में विचरण कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जो है इस गर्मी के समय पर उनको पीने के लिए ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को अपने पंप चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा कांग्रेस सरगुजा द्वारा शहर के गांधी चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का विरोध भी किया गया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में मुख्य मांग देश भर में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 28% दिलाने को है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा सरगुजा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के तत्वाधान आयोजित एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में उपस्थित कर्मकार बोर्ड सचिव जी, गुप्ता जी, जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण। देखिए, आज ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के कैप्टन अजय यादव जी, उनके आह्वान पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर जी के निर्देश पे हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के। हम लोग को प्रमुख मांग है कि जातिगत जनगणना कराया जाए, ताकि हमारा जो आधार है आरक्षण का, हम लोग 54% होते हैं पूरे देश में और आरक्षण आज 27% भी लागू नहीं है।
ये कारण है। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने क्वांटिफाइड डाटा आयोग एक बनाया था और उसके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह गणना हुई और उस गणना में हम लोग अव्वल आए हैं। तो हमारा ये मांग है कि पूरे देश में ये लागू हो और क्वांटिफाइड डाटा आयोग बनाया जाए और जातिगत जनगणना किया जाए। अगली खबर सरगुजा से, जहां परसा कोयला परियोजना के पास से करीब 1000 ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और सरगुजा विधायक टीएस सिंहदेव के ग्राम बासिन के मिनी स्टेडियम में मुलाकात कर उनसे खदान जल्द से जल्द शुरू करने के लिए अनुरोध किया। ग्रामीणों ने अपने आवेदन में बताया है कि खदान परियोजना के शुरू होने से उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा। कोयला चाहिए अपने आप में, ये बात सही नहीं सर, हमें खदान की नौकरी चाहिए सर। हमारी जमीन अधिग्रहण हो गई है सर। हम बेरोजगारों को रोजगार चाहिए सर। रोजगार चाहिए सर। आपकी जमीन जा रही है क्या? जी सर, हमारी जमीन जा रही है। मौजा ले लिया सर। हाँ, बाहरी लोग। हाँ सर, सुन लो एक बात, बाहरी आदमी कर रहे हो। हाँ वो जो सर बाहर के लोग हैं ना सर, जो आलोक सुलह कौन की टीम आती है ना सर, वही लोग। जी नहीं, मैं आपकी जमीन ये सहमत नहीं है कि यहाँ जंगलों की कटाई बढ़ा के खदान के क्षेत्र को बढ़ाया जाए। कई परिवार हैं, इसका तो ऐसे सर्वेक्षण और करना पड़ेगा जिनके पास इनका कहना है कि हम 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वनाधिकार पत्र अभी तक इनका नहीं बनाया गया। दूसरा, कोयला खदान को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, इस आंदोलन में राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड से भी कैम्ब्रिज में जब वो वहाँ के विद्यार्थियों से आदान प्रदान विचारों का कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने जब इस बात को कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति इन आंदोलनरत ग्रामवासियों के साथ है, यहाँ पर पेड़ कटाई की बात आ रही है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की, अन्य जगह भी मैंने चर्चा की और सबसे पहले ये कहा कि अभी जो ग्राम सभा 4 तारीख को होने वाली थी, इसको स्थगित किया जाए। गांव वालों को एक राय बनाने देना चाहिए कि अगर उनसे पूछा जा रहा है ग्राम सभा क्यों की जा रही है, अगर उनके सहमति की आवश्यकता है तभी तो आप ग्राम सभा कर रहे हो, तो उनको बिना दबाव के ग्राम सभा करने दीजिए। ये जो शिकायत आती है कि दूसरे गाँव के लोग भी आ जाते हैं और ग्राम सभा में सम्मिलित होकर हाँ करते हैं। मैंने इस चीज़ को अभी बासेन में भी देखा, जहां हेलीकॉप्टर उतरा, तो जो प्रभावित गांव हैं उसके अतिरिक्त भी बहुत लोग आए थे जिनमें कुछ भ्रम था कि हमारी नौकरी चली जाएगी, किसी को कुछ था, ऐसा लगता था कि उनको लाया गया है, गाड़ियों में लाया गया है। सूरजपुर से लोग थे, तारा से लोग थे, लखनपुर से लोग थे, उदयपुर से लोग थे। जो प्रभावित क्षेत्र है उसके अतिरिक्त लोगों को जुटाया गया था। इसी में स्थिति बिगड़ गई। जो प्रभावित गाँव हैं उन गाँव वालों से और केवल उन गाँव वालों से बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और राय लेनी चाहिए। कोरबा जिले के दीपका थाना अंतर्गत संचालित एक निजी कंपनी में काम करने वाले अधेड़ और 2 मजदूरों की बड़ी बेरहमी से स्टील की रॉड से पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों ही मजदूर हाथ जोड़कर माफी के साथ रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन इन पर रॉड बरसाने वाले को जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है। मारते मारते रॉड का एक हिस्सा मुड़ गया तो उसे पैर से सीधा करने के बाद फिर से मोटा युवक रॉड बरसाता नजर आ रहा है। बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत सांकरा बंगला के पास 17 वर्षीय युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि 17 साल की नाबालिग युवती आज सुबह करीब 7 बजे बरही गांव से करही भद्र ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, लेकिन इस बीच अज्ञात आरोपी ने युवती की धारदार हथियार से हमला कर वह फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी के बाद इलाके के ग्रामीणों में भी आक्रोश नजर आ रहा है। ग्रामीण अब आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित को मुआवजा की मांग को लेकर बरही सांकरा मार्ग को जाम कर दिए हैं। वहीं अब पुलिस द्वारा ग्रामीणों को समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं।
सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर चूक, जिसका खामियाजा मृत पति की पत्नी को उठाना पड़ रहा है। 1 साल पहले कोरोना से हुई पति की मौत के बाद अब शासन से मिलने वाली अनुग्रह राशि के लिए विभागों के चक्कर लगा रही है। मामला बालोद जिले के गुंडरदेही का है। आखिरकार पत्नी सोमवार को कलेक्टर जन चौपाल पहुंच कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाते हुए नजर आ गई। गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम नहंदा निवासी सरोज धनकर ने कलेक्टर को आवेदन देकर अनुग्रह राशि देने की मांग की है। मैं हर गांव नांदा के रवैया हराऊँ। मोर नाम श्रीमती सरोज धनकर हवय, गुंडरदेही मोर तहसील हवय, जिला बालोद। अगले साल 2021 में 5 मई के मोर पति के मृत्यु राजनांदगांव हॉस्पिटल कोरोना में हो गई सेवे, जेकर अनुग्रह राशि में 2-3 महीना बाद भरे हूँ गुंडरदेही तहसील में, लेकिन आज तक के 3-4 बार चले गए हूँ। ओकर बावजूद में वहाँ पैसा नहीं आए, ऐसे करके मोला घुमा देते। तो आज मैं जन दर्शन में अपन आवेदन लगाए बर आया हूँ। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। ज्ञानेश्वरी ने 49 किलोग्राम वजन वर्ग में 76 किलोग्राम स्नैच और 88 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क समेत कुल 164 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के वेटलिफ्टिंग में राजनांदगांव की बिटिया ज्ञानेश्वरी यादव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक दिलाया है। उनकी इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर छाई हुई है। ज्ञानेश्वरी ने कुछ दिन पूर्व ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान देते हुए ज्ञानेश्वरी को एएसआई का पद देने की घोषणा की थी और ज्ञानेश्वरी यादव को 5 लाख की आर्थिक सहायता भी दी गई थी। हरियाणा में पंचकुला में खेलो इंडिया का कार्यक्रम था, जो कल संपन्न ज्ञानेश्वरी के ग्रुप का जो प्रोग्राम है वो कल संपन्न हुआ। तो उसमें उसने गोल्ड मेडल प्राप्त करी, उससे हमको बहुत खुशी हुआ। जय भवानी व्यायामशाला में प्रैक्टिस करके उनका सिलेक्शन लखनऊ पटियाला में हुआ है। वहाँ पटियाला में अपना प्रैक्टिस करते हुए आप लोग तो सब जानते ही हैं, आगामी वहाँ ग्रीस में आयोजित था, वो सब आ गए हैं। अभी पार्टिसिपेट यूथ सब जूनियर में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त करी, जिससे गांव, शहर, देश गौरवान्वित हुए। उनका कोच जो है अजय लोहार के मार्गदर्शन से यहाँ से गई थी। तो हम सब बहुत खुश हैं और आगे उनका भविष्य का उज्जवल कामना करते हुए ओलंपिक में जाए और वहाँ पर भी मेडल ले और गांव और देश, शहर का नाम रोशन करे। बेटी के इस शानदार प्रदर्शन से खुश दीपक यादव का कहना है कि बेटी ने यह पदक जीतकर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। पिता को यह पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी एक दिन ओलंपिक में भी देश के लिए मेडल जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीते दिन कांकेर जिला मुख्यालय के अलबेला पारा स्थित मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल का शुभारंभ किया। इससे पूर्व यहां आदर्श महिला महाविद्यालय संचालित किया जा रहा था। बता दें कि कोरोना काल में से कोविड-19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया था, जिसके पश्चात जिला चिकित्सालय कांकेर में संचालित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल को यहाँ स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर के शासकीय नरहरदे उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक शाला के समर कैंप में बच्चों से मिलने पहुंचे। उनके स्वागत में यहां बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री ने बच्चों द्वारा बनाए गए क्राफ्ट वर्क का अवलोकन किया और बच्चों के आग्रह पर भौरा चलाकर भी दिखाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल ने अपनी उत्कृष्टता साबित की है। अब सभी जगह इन स्कूलों को खोलने की मांग हो रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की, जहां सीएम ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर है कि नहीं, इसे लेकर भेंट मुलाकात रखा गया है। इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि कृषि में किसानों की रुचि बढ़ रही है, यह सुखद संकेत है। राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, खामियों के साथ साथ अच्छाइयों का भी पता चल रहा है। इसी बीच सीएम ने पत्रकार भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा भी की। प्रशासन तो मैनेज करता है अपने तरफ से कि हमारे गौठान अच्छा चल रहा है, हमारे भाई इतना तो करेंगे, हमारे विधायक लोग भी करते हैं कि भाई देखो भाई ठीक ठाक। बहुत सारे गांव में हम लोग जब गए हैं देखें कि जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। उसका कारण ये है कि पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है, लोगों की आवश्यकताएं भी, अब नल जल योजना शुरू होगी तो और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। खेती की तरफ रुझान बढ़ा है तो ट्यूबवेल भी संख्या में वृद्धि हुई है। तो जो उद्वहन सिंचाई योजना ज़्यादा लागू होने के कारण जल स्तर भी नीचे जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बोधघाट प्रोजेक्ट की बात की थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने थोड़ा सा पिछले समय आंदोलन भी हुआ था, प्रदर्शन भी किए थे। तो मैंने एक निर्णय लिया कि जब तक कि यहाँ के लोग डिमांड नहीं करेंगे तब तक उसका निर्माण नहीं कराना है। हरियाणा और राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कल देर शाम को पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ से नवनियुक्त राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला को हरियाणा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दोनों बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे बड़ा सौभाग्य बताते हुए कांग्रेस आलाकमान का धन्यवाद किया है और हरियाणा की स्थिति की जानकारी देते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया है। छत्तीसगढ़ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ नवनिर्वाचित सांसद राज्यसभा श्री राजीव शुक्ला जी को ऑब्जर्वर बनाया है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हाईकमांड ने बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। राजस्थान चुनाव के लिए भी माननीय महाराज साहब श्री टीएस सिंहदेव जी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के दो बड़े नेताओं के ऊपर हाईकमांड ने भरोसा जताया है और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो मैं कह सकता हूँ हरियाणा के विधायकों का यहाँ आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, भेंट करेंगे, चर्चा भी करेंगे। मुझे ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम लोग ये मान के चलते हैं, सफलता तो रहती है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा के बाद उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस को जो आवश्यक समर्थन है उतने विधायकों का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। अरण्य में पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधायकों को पौधा भेंट किया। कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के नाम भी आम आदमी पार्टी की कुरुद इकाई ने ज्ञापन देकर पौधा भेंट किया। विपक्ष में तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष की, कम से कम सरकार के गलत कामों को वो जनता तक लेके जाए, उसका विरोध करे। इतना ही हमारा निवेदन है। ये माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि के नाते हम आपको दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारी मांगों को सुने और हमारे जो क्वेश्चन है उसके कम से कम उन पर अमल करें। हसदेव में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। लगातार पूरे प्रदेश में आज हम लोग 90 विधायकों को एक आवेदन दे रहे हैं कि हसदेव के मामले में सारे विधायक चुप क्यों हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर जंगल नहीं बचेगा, अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो ये विधायक भी सांस नहीं ले पाएंगे और प्रदेश की जनता भी सांस नहीं ले पाएगी। तो हम स्थानीय विधायक के पास आए थे, उनसे हमने मांग करी है, उनको हमने आवेदन लिखा है कि हसदेव के मामले में ये जो कुछ सवाल हैं उन सवालों का जवाब जरूर दें और हसदेव के संरक्षण के लिए हमने कहा है कि आप भी सड़क पे हमारे साथ हैं, सड़क पे लड़ाई लड़ें। हसदेव को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों के होने के नाते हम पूर्व विधायक अजय चंद्राकर जी के कार्यालय में आए थे, उनको हमने आवेदन दिया, उनके प्रतिनिधि ने आवेदन लिया। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता की आवाज़ जरूर सुनेंगे और हसदेव के मामले पर मुखर होकर अपनी बात रखेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक एक विधायक होने के नाते अपनी बात रखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।